जब स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण निकाला जाता है, शुद्ध स्वर्ण की जो शुद्ध स्वर्ण के जो गुण धर्म हैं वो प्रकट हो जाते हैं। उस पाषाण में जो सोना था वो भी सोना था, और जो निकलकर बाहर आया है वह भी सोना है। लेकिन पाषाण में जो सोना था वो सबकी समझ में नहीं आता था। जानकार व्यक्ति समझ पाता था, और जब शुद्ध सोना बाहर निकल आया तो बच्चा बच्चा उसको ये गोल्ड है, ये सोना है, है, और उसमें पीतत्व, पीलापन, मृदुत्व, स्वर्ण कठोर धातु नहीं है, नरम है। गुरुत्व, भारीपना। छोटा सा स्वर्ण का आभूषण आप हाथ में लेकर देखें, एल्युमिनियम का या और किसी वस्तु का बना हुआ कोई उतनी ही आकृति का, उतना ही छोटा हाथ में लेकर देखें तो महसूस होगा कि सोना उठाने में भी और कीमत में भी। शुद्धिकरण के बाद प्रकट हो जाती है। बात है कि यदि शुद्धिकरण न हुआ हो, वो पत्थर में पड़ा हो सोना, तो उसको अनजान लोग तो नहीं पहचानते कि ये सोने का पत्थर है। ऐसे ही हीरक पाषाण भी होता है या कच्चा हीरा होता है। किसान के यहाँ पर कहते हैं, एक किस्सा आता है ना, उसको मिला खेत में, तो उसके यहाँ पर जो बच्ची थी पत्थर से वो सिला करती थी। तो एक बार कोई जौहरी वहां और पानी पीने के लिए जब रुका, नजर उस कच्चे हीरे पर पड़ गई और तत्काल समझ गया कि ये तो बेशकीमती वस्तु है। उसने किसान से पूछा, ये बेचोगे क्या? किसान बोलता है, क्यों, आप क्यों इसको खरीदना चाहते हैं? ये तो मेरी बच्ची खिलौना है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं खरीदना। बेचोगे क्या? तो किसान बोला कि कितने में लेना चाहते हो? तो उसने कोई रकम बोली और उसमें कुछ कपट था। जो एक रकम थी उससे बहुत कम रकम बोली, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मूर्ख, ये अनपढ़, हीरे को न जानने वाला किसान इस रकम में मुझे दे देगा। लेकिन किसान ने मना कर दिया और वो चला गया। योग संयोग की बात ऐसी बनी कि उसी हफ्ते एक दूसरा जौहरी वहां आया और वहां आकर उसने भी को देखा और उसने किसान से पूछा कि ये बेचोगे क्या? पिछले हफ्ते भी कोई खरीदना चाहता था पर मैंने नहीं दिया, ये मेरी बच्ची का खिलौना है। आप कितने में खरीदना चाहते हो? तब फिर उसने
करोड़ों की रकम बोली। किसान चौंक गया। उसको वो पहले वाला जो था वो तो 1 लाख भी नहीं दे रहा था, और ये करोड़ों की रकम दे रहा है। इसका मतलब ये पत्थर कोई खास पत्थर है। तो फिर पूछता है कि क्या आप मुझे बताओगे कि आप इतने महंगे दामों पर इसको क्यों ले जाना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता, कच्चा हीरा है। तब फिर वो कहता है कि कच्चा हीरा तो इतना महंगा नहीं होता। बोले कि हो जाएगा, तुम मुझे दे तो दो। उस किसान ने वो हीरा उसको दे दिया, और शाम को वो वाला आ गया जो पहले आया था और जिसने नहीं खरीदा था, और अब आकर के कहता है कि मैं 1 करोड़ दे सकता हूं, तुम वो पत्थर मुझे दे दो। तब जवाब देता है कि वो हीरा कई करोड़ों में जा चुका है। तब ये ऐसे सिर पीटता है कि मैं कैसा मूर्ख था जो उस बेशकीमती रत्न को गंवा बैठा। इसी पर अपना ये जन्म है, मनुष्य जन्म, इस जगत की खदान में, संसार गतियों में अपन पड़े हुए हैं। ऐसा सुख नहीं है जो अपन ने जन्म मरण के इस चक्र में देखा ना हो और भोगा भी ना हो। नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सुख देखा, वो तो नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जो निकट भव्य जीवों को प्राप्त होते हैं, उनको छोड़कर सौधर्म इंद्र का सुख अपन ने नहीं देखा। ये पक्की बात है, क्योंकि सौधर्म इंद्र का सुख देखने वाला भटकता नहीं है, जीवन को प्राप्त करके निर्वाण का पात्र होता ही है। सर्वार्थ सिद्धि का सुख भी अपन ने नहीं देखा। अपन कुबेर भी नहीं बने। दक्षिण स्वर्ग के इंद्रों के जो वो भी मनुष्य भव में मोक्ष चले जाते हैं, तो अपन तो जान ही रहे हैं, तो अपन कुबेर भी नहीं बने। स्थान है जो अपने को प्राप्त नहीं हुए। शची भी नहीं बने। शची बनना, भले ही स्त्री पर्याय हो, भले वो देवी हो, भले ही मिथ्यात्व के साथ उसका आश्रव हुआ हो, लेकिन वो पद सामान्य जीवों को प्राप्त नहीं होता। विशिष्ट पद। तीर्थंकर की माता नहीं बने अपन कभी, तीर्थंकर के पिता नहीं बने। ऐसे कुछ स्थान है जो अपने को प्राप्त नहीं हुए। बाकी संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो अपन ने 84 लाख के फेरे में न देखा हो, न सुना हो, न भोगा हो। और सुख की जब ये वार्ता है, तब दुख के बारे में सोच लो। ऐसा कौन सा दुख होगा जो अपने को प्राप्त न हुआ हो? निस्संदेह ये संभव है कि अपन किसी जन्म में खुजली कुत्ता बनकर तड़प तड़प कर मरे होंगे। ये भी संभव है कि गरीबी के कारण भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरे होंगे। ये भी संभव है कि कभी अकाल की स्थिति में दुर्भिक्ष पड़ने पर अपने को कल्पना से परे वस्तुएं खानी पड़ी हों। रीडर्स डाइजेस्ट में हमने एक लेख पढ़ा था, सन 94 के आसपास की बात है। उसमें लिखा था कि एक रूसी यात्री किसी जंगल में भटक गया, और जब उसको कुछ खाने नहीं मिला
तो उसने कीड़े भी खाए हैं। ये क्षुधा की वेदना उतनी आसान नहीं है जीत लेना। अभी जब तक पेट भरा है तब तक तो प्रभु भजन और बड़ी ऊंची लंबी चौड़ी बातें सरल हैं, लेकिन जब भूख सताती है तब विवेक नष्ट हो जाता है, कई बार नष्ट हो जाता है। तो वो सारी स्थितियां अपन देख चुके हैं, क्योंकि आगम में लिखा है, भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो संसार में अनादिकाल से न भटक रहा हो। चारों गतियों में भटकते समय इस जीव ने अनेक पुद्गल परिवर्तन किए, द्रव्य परिवर्तन, अनेक बार क्षेत्र परिवर्तन किए, अनेक बार काल परिवर्तन किए, अनेक बार भाव परिवर्तन किए और अनेक बार भाव परिवर्तन भी किए। हर प्रकार से ये भटक चुका है। 5 भ्रमण इसने किए हैं, और अगर 5 भ्रमण किए हैं तो फिर सोचने की बात है कि इसने ऐसा कौन सा भाव नहीं किया होगा जो शुभ अथवा अशुभ की श्रेणी में आता है। ऐसा कौन सा भाव नहीं किया होगा। इसने क्या क्या नहीं देखा। आज ये जिसको अपनी मां समझ रहा है, इसके पहले पता नहीं कितनी माताओं के उदर से इसने जन्म लिया है। तुह मरणे दुखेणम अन्नन्नाणम अनंत जननीनम रुन्नाण नैण नीरम सायर सलिलादु अहियरम। भाव पहाड़ ग्रंथ में ये गाथा आती है कि हे भव्य प्राणी, तूने तिर्यंच और मनुष्य गति में आज तक जो जन्म धारण किए, उन जन्मों में तू बहुत बार मां की आंखों के सामने काल कवलित हो गया, तेरी मौत हो गई मां की आंखों के सामने। और उस समय तेरी वे माताएं, चाहे वो गाय रही हो, चाहे और कोई जीव जंतु, कोई भी तिर्यंच या मनुष्य गति की मां रही हो, वो इतना रोई है, इतना बिलखी है कि उनके आंसुओं को यदि एकत्रित किया जाए तो उतने जन्मों के आंसू अगर इकट्ठा हो जाए तो आचार्य कहते हैं कि समुद्रों का जल कम पड़ जाएगा। हे जीव, क्या अब भी तू थका नहीं है? संसार भ्रमण करते करते क्या अब भी तुझे और माताओं को रुलाने की इच्छा होती है? तू राग द्वेष मोह में फंसकर कषाय कर करके क्यों दुखी होना चाहता है और क्यों दूसरों को दुखी करना चाहता है? ये मनुष्य जीवन तुझे मिला है, ठीक है, तेरे अपने कर्तव्य हैं, तेरी कुछ कामनाएं हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन तू याद रखना कि इस जीवन के बाद दोबारा मनुष्य जीवन मिलना सरल नहीं है। इसलिए इस जीवन में कोई ऐसा काम जरूर कर लेना जिससे तेरी आत्मा का भला हो। तू शरीर के लिए और कुटुंब के लिए बहुत कुछ करता है, ईमानदारी से करता है, तल्लीन होकर करता है, लेकिन कुछ अपने जीव के लिए भी कर ले। जीव के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन जीव के लिए कुछ नहीं कर पाते। अहमदाबाद महानगर के मार्ग से गुजरते हुए हम सारे नज़ारे देख रहे थे। प्रातःकाल का समय था। हम देख रहे थे कि कुछ बच्चे
पन्नियां बीन रहे हैं और कुछ बच्चे वो पीले रंग की बस में स्कूल जा रहे हैं। दोनों तरह के बच्चे हमारी आंखों के सामने थे। कुछ लोग अपनी स्कूटीज पर और 4 व्हीलर्स पर काम के लिए निकल रहे हैं और कुछ मजदूर गैती फावड़ा लेकर काम के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग पान ठेले पर खड़े होकर के सिगरेट पी रहे हैं, कुछ लोग दूसरे व्यसन कर रहे हैं, कुछ लोग दुकानें खोल रहे हैं, कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं। हर प्रकार के लोग आंखों के सामने दिख रहे थे। वो लोग नहीं देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, सब अपनी अपनी मस्ती में मगन थे। तब हमने 4 पंक्तियां लिखी थी, मन ही मन बना ली थी, और हमें ऐसा लगा कि जो कुछ कर रहा है वो खुद अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है। कौन किसको क्या दोष देगा? अपने सुख दुख के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार कैसे हो सकता है? निमित्त हो सकता है, लेकिन उसका मालिक कैसे हो सकता है? तो वो 4 पंक्तियां आप सुनना चाहेंगे? जिंदगी का हर रवैया मोह का जंजाल है, रात दिन बस माल बढ़ता दिल बने कंगाल है, दिख रहा खुशहाल है पर हो रहा बेहाल है, जो जहां जैसा फंसा है खुद उसी का जाल है। उस जाल से निकालने के लिए परम करुणा मूर्ति गुरु महाराज संसारी प्राणी से कहते हैं कि हे प्राणी, देख तेरे छूटने का ये रास्ता है, इधर से निकल जा। वो कहता है कि कुछ काम निपटा लूं। आपकी बात सही है, फिर मान लूंगा, आपके पास आ जाऊंगा। काम निपट नहीं पाते, जीवन निपट जाता है। फंसा का फंसा रह जाता है। ऐसे न जाने कितने केवली भगवंत हैं जिनकी अपन यहाँ सिद्ध चक्र विधान में आराधना कर रहे हैं, वो सिद्ध बन चुके हैं। उनमें से कई ऐसे भी होंगे जो अपने कोई संबंधी रहे हों, और जब वो आत्म कल्याण के लिए निकले तब उन्होंने अपने से भी कहा होगा कि चलो तुम भी कर लो आत्म कल्याण। कहाँ फंसे हो? वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसी बुद्धि थी अपनी कि अपन यही मानते रहे कि नहीं यहाँ तो कुछ है, उनको मालूम नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कुछ है। और जिनको मालूम नहीं था वो वहाँ चले गए, और जो समझ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ है, वो अभी तक इसी गड्ढे में पड़े हुए हैं। सिद्ध चक्र विधान के रहस्य को समझकर अपन उस गड्ढे से बाहर आ सकते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।